नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आपका अपना चैनल अल्फ़ा इडो मस्ती में फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज 12 मैथ का जो बिहार बोर्ड में एग्जामिनेशन होने वाला है 2021 में, उसका मॉडल सेट लेकर आया हूं। और देखिएगा, और जो 12 का एस्पिरेंट है जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, और वो इसको ज़्यादा ध्यान दें। सबसे पहले तो देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या रहता है। इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स, तो फर्स्ट है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड एज फार अ प्रैक्टिकेबल, मतलब बोल रहा है ना कि अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। फिगर इन द राइट हैंड मार्जिंग इंडिकेट फुल मार्क्स, मतलब दिया हुआ है कि उसका फुल मार्क्स जो होगा उसके राइट साइड में दिए गिवन रहेगा। ओके, इंस्ट्रक्शन है। थर्ड नंबर, while answering the question, candidates should adhere to the word limit as far as practicably, मतलब दिए हुआ है ना कि जो एस्पिरेंट है, बच्चा है जो एग्ज़ाम में देने वाला है, उसको अपने वर्ड का समय सीमा का शब्द सीमा को ध्यान रखना है। 15 मिनट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम हैज़ बीन अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, बोल रहा है ना कि 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा स्टूडेंट को सही से क्वेश्चन को रीड करने के लिए। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। फर्स्ट है सेक्शन ए, सेकेंड होगा सेक्शन बी। इन सेक्शन ए देर आर 1 to 50 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, मतलब 1 से 50 तक जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, ध्यान से देखे। जो इस बार 2021 में एग्जामिनेशन देने वाला है, 2021 मैथ 2021 जो मैथ का एक्सपीरियंट है, 12th मैथ। ओके, 12th मैथ का जो एक्सपीरियंट है वो ध्यान दें और देखें। उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी है, उसको भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या है कि इन सेक्शन बी देयर आर 25 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ईच कैरी 2 मार्क्स, मतलब बोल रहा है ना कि 25 जो होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा जो 2 नंबर का होगा। आउट ऑफ विच ओनली 15 क्वेश्चन टू बी द आंसर अपार्ट फ्रॉम देयर आर 8 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें से 15 ही को आंसर देना है। और 8 होगा जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कैरी ईच कैरी 5 मार्क्स, आउट ऑफ विच 4 क्वेश्चन आर टू बी द आंसर। एगो लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होगा ना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा, उसमें से सिर्फ 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जो 25 क्वेश्चन होगा उसमें से 15 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 25 क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का गिवन होगा, जिस 2 नंबर आएगा उसमें, जिसमें 15 सॉल्व करना है। और जो 8 क्वेश्चन आएगा उसमें वो 5 नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहेगा, और जिसमें क्वेश्चन में 2 ही सॉल्व 4 सॉल्व करना होगा। ओके, अब देखते हैं कि आगे क्या कर रहा है। आगे देखिएगा कि यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज प्रोहिबिटेड, मतलब इसका मतलब बोल रहा है ना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का उपयोग नहीं करना है। ओके, ये इंस्ट्रक्शन है। अभी फिर आते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन मॉडल से 2021 से लिया गया है, मॉडल 2021 का है, इसलिए ध्यान दें और इसको एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करके घर से जाएं। ओके, 2021 जो मॉडल सेट है उसी से लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाला भी देख सकते हैं इसको। मैं इसे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में बताने वाला हूँ, ऐसे बिहार बोर्ड में कि कोई स्टूडेंट इसको देख सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स इन्वर्स फंक्शन 1 1 एंड इंटू, तो बोल रहा है ना कि 1 1 एंड इंटू का कौन इसमें से इन्वर्स फंक्शन होगा। तो 1 1 का तो हो जाएगा मेनी 1, और अंटो का हो जाएगा इंटू, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और इस अगला देखिए, अ रिलेशन आर इन अ सेट एक्स इज अ इक्वलेंस रिलेशन इफ आर इज, बोल रहा है ना कि जो रिलेशन एक्स के साथ जो रिलेशन है इक्वलेंस रिलेशन है, तो उसके लिए कौन कौन जो शर्त है वो एलिजिबल है। तो ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और ट्रांजिटिव होना चाहिए, यानी ऑल ऑफ दीज तीनों होना चाहिए, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सेट ए कमा बी कमा सी कमा डी द नंबर ऑफ
ऑल वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए बी सी एंड डी टू द इट सेल्फ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है कि जैसे ए बी सी डी दो सेट है, उसमें खुद में रिलेशन ढूंढना है, तो ए बी सी डी, तो ये ए जो होगा बी के साथ बनाएगा, सी के साथ बना ए जो होगा, सॉरी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ पे जो होगा ए जो होगा बी के साथ बनाएगा, ए सी के साथ बनाएगा, ए डी के साथ बनाएगा। ओके, अब यहाँ पे बी जो है वो ए के साथ बनाएगा, बी जो है सी के साथ बनाएगा, बी जो है डी के साथ बनाएगा, ठीक। लेकिन बी के साथ नहीं बनाएगा, इसलिए इधर का कितना हो गया, इधर का हो गया 4 और उधर का कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 4 3 12, तो टोटली 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर ए 12 हो जाएगा। ओके, इसका आंसर जो होगा 12 हो जाएगा, इसका आंसर 12 हो जाएगा। ओके, यदि देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, यदि -π/2 लेस देन एक्स लेस देन π/2 देन 10 ऑफ 10 इनवर्स एक्स क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है कि 10 ऑफ 10 इनवर्स जो होगा ना, 10 ऑफ 10 इनवर्स जो होगा, 10 ऑफ 10 इनवर्स एक्स, अगर एक्स जो है π/2 से -π/2 से π/2 तक बिलोंग करेगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 10, उसका वैल्यू हो जाता है एक्स, उसका सीधे वैल्यू क्या हो जाता है एक्स हो जाता है वैल्यू। ओके, उसका वैल्यू सीधे एक्स हो जाता है। अगला देखिएगा, इसका वैल्यू सीधे एक्स हो जाएगा। अगला देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा π/2, ठीक है, ये सीधे फॉर्मूला होता है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये मॉडल सेट 2020 का है, इसलिए आपको एक बार रिवीजन करके जरूर जाना चाहिए। ये इफ़ x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 एंड x इंटू वाई लेस देन 1 देन 10 इनवर्स x एंड 10 इनवर्स y क्या हो जाएगा। तो इसका तो सीधे फार्मूला यही बन जाता है, ये बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला देखते हैं, इफ -1 लेस देन एक्स लेस देन 1 देन 2 10 इनवर्स कितना हो जाएगा। तो 2x ऑफ 10 इनवर्स 2x, ये हो जाएगा आंसर 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 - एक्स स्क्वायर, इसका सीधा फार्मूला होता है। 8 नंबर देखते हैं कि अगर 2 को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। 2 को अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा कि अगर 2 को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको सभी के, अगर मैट्रिक्स है तो उस सभी टर्म में मल्टीप्लाई होगा, यानी इसमें भी 2 से होगा, इसमें भी 2 से होगा, इसमें भी 2 से होगा और इसमें भी 2 से होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन है जिसमें सभी में हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं कि 5 को अब डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें सिर्फ 2 टर्म में होता है, या तो होता है रो में या तो कॉलम में। तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा कि रो में ही मल्टीप्लाई है 5 से। अगला देखते हैं 10 नंबर, दिया हुआ है कि 5 और -5 देन तो ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम, रो जो होता है रो को कॉलम में, कॉलम को जो होता है उसको रो में चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिएगा 5, -5 सी हो जाएगा आंसर, ठीक। इसको मिटा देते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ब्लैक नहीं लेंगे, आंसर हो जाएगा आपका सी, यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि 1 0 1 1 इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 1:1 - 1, तो इसका 1 ही हो जाएगा आंसर। ओके, अब अगला नंबर देखते हैं 12 नंबर कि एक ABCD मैट्रिक्स है और PQRS दो मैट्रिक्स गिवन है, तो इसको दोनों को जोड़ना है। तो A11 पद से जुड़ जाएगा, फिर A12 और A12 पद से जुड़ जाएगा। इसी तरह देखते हैं कि ऑप्शन में कौन है, A+P है, कहीं A+P, ठीक है, B+Q, तो इसका आंसर A+B B+Q। यहाँ पर देखिए माइनस दिए हुआ है, यहाँ पे प्लस दिए हुआ है, तो ये प्लस वाला हो जाए क्योंकि माइनस यहाँ पर एडिशन है तो घटेगा नहीं यहाँ पे। 13 नंबर क्वेश्चन, फॉर अ नॉन इन्वर्सिबल मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा आंसर,
इसी ऑप्शन से देखते हैं कि नॉन इन्वर्सिबल, अगर अगर नॉन इन्वर्सिबल अगर ए इन्वर्स लिखते हैं, नॉन इन्वर्सिबल अगर ए इन्वर्स लिखते हैं तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यही हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं 14। इफ आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2:2 देन आई के पावर क्यूब क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 3, नहीं आई के पावर क्यूब हो जाएगा आई ही हो जाएगा, क्योंकि वन को ये नहीं होगा, क्योंकि वन का कितना भी अगर पावर चढ़ा दिया जाए तो उसका आंसर वन ही होता है। ठीक, इफ ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू इतना, देन 2a माइनस बी क्या हो जाएगा, तो देखते हैं ए बराबर ये गिवन है, बी बराबर ये गिवन है, तो 2a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, अब सही से बनाते हैं थोड़ा इसको, क्या गिवन है 2a माइनस बी, तो इसके लिए 2a, तो 2 इंटू ए, यानी इसको अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 टू ज़ 4, ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा ना, 2 दूना 4 प्लस 6 प्लस 4 दूना 8 प्लस 10 आई माइनस बी कितना है 4 6 8 10। ठीक, तो यहाँ पर तो दोनों घटाना है, तो ये तो सारा जीरो हो जाएगा, सारा टर्म जीरो हो जाएगा। ओके, इस देखिएगा जीरो कैसे हुआ, जीरो कैसे हुआ कि 4 में से ये 4 घटेगा, 6 में से ये 6 घटेगा, 8 में से ये 8 घटेगा और 10 में से ये 10 घटेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा जीरो हो जाएगा। ठीक है, यदि अगला देखते हैं 16 नंबर। देखते हैं, इफ द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर 2:4 एंड इतना रेस्पेक्टिवली, देन ऑर्डर ऑफ ए एंड बी विल बी क्या हो जाएगा, अगर किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए टू, किसी भी मैट्रिक्स को जो मल्टीप्लाई करना होता है ना, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए ये और ये टर्म सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड ए टू बी, ये हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे रहता किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए इसके जो इसका लास्ट टर्म है इसके स्टार्टिंग वाला टर्म से मैच करना चाहिए, तभी होगा। जैसे ए इंटू ए और बी, और दूसरा है बी टू सी, तो बी टू सी, तो इसमें यहाँ पे आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसका ऑर्डर होगा ए इंटू सी, लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, जिस कारण यहाँ पे नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। ठीक, 16 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, 16 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। और ठीक, अगला देखते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10x, 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, आसान है, 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। साइन क्यू क्या है, साइन क्यू एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले कितना हो जाएगा 3 साइन, पहले हम साइन क्यू का इसका क्यू जो उसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं साइन स्क्वायर एक्स, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, यही इसका कॉस एक्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। पहले हम क्यूब है उसका डिफ्रेंशिएशन किए तो 3 साइन स्क्वायर एक्स जस के तस हो गया, फिर साइन का यहाँ अंदर किए तो कॉस एक्स हो गया, और 18 नंबर का साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स कितना है, साइन स्क्वायर एक्स 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस भी है आंसर। ठीक, अब देखते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 इंटू 3, यानी किसी भी कांस्टेंट को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आंसर कितना होता है 0 होता है। ओके, अब देखते हैं आगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर 4x, तो 4x इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू ई टू दी पावर 4x, ई टू दी पावर 4x, ये तो यही टर्म रह जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा।
यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। एक इसका देखते हैं कि इस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर 5, तो इसका हो जाएगा एक्स के पावर 4। कैसे होगा कि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 5 इधर आ जाएगा और ऊपर पावर -1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए ये 22 का क्या कर रहा है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ log एक्स क्यू, log एक्स क्यू। तो log एक्स क्यू को करने के लिए सबसे पहले log का करेंगे, सबसे पहले log का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/एक्स क्यू इंटू अब इसका कर देते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा कि 3x² हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो यानी x² से ये एक्स क्यू कट गया तो ये कितना हो गया 3/x ऑप्शन है, 3/x यहाँ पे b है तो x का आंसर b हो जाएगा। 3/x है आंसर तो इसका आंसर b हो जाएगा। ओके 3/x। अब देखिएगा इफ़ x इज इक्वल टू cos थीटा y इज इक्वल टू sin थीटा देन dy/dx यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा पूछ रहा है, तो sin थीटा का डिफ्रेंशिएशन अपॉन cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो sin थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा और cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin थीटा, तो माइनस cos थीटा, इसका माइनस cot थीटा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका। 40 नंबर का कितना 24 नंबर का 23 का डी हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि 24 में कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर 1/3, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या करना होगा, देखिएगा इधर इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या हो जाएगा कि 1/3 तो लिख देंगे इधर। ओके और उसके बाद x के पावर 1/3 -1 तो कितना हो जाएगा जोड़ के देखिए तो 3 -2 तो 1/3 x के पावर -2/3 है। ऑप्शन में देखिए तो 1/3 x के पावर -2/3 -1/3 और x के पावर 1/-2/3 बी, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए 25 नंबर क्वेश्चन पर क्या बोल रहा है ना कि इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx के क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, तो साइन का हो जाता है -cos x, साइन का क्या हो जाता है -cos x, तो -cos 2x अपॉन 2 प्लस के, कोई भी कांस्टेंट लग जाता है प्लस के, तो क्या हो गया -cos, ये हो जाएगा c, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका ये होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं कि क्या हो जाएगा। 26 नंबर x के पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है तो इसका सीधे हो जाएगा x के पावर 5/5 प्लस के x के पावर, ये इसका सी हो जाएगा आंसर। 26 नंबर का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर, 26 नंबर का सी। 27 नंबर का इंटीग्रेशन बोल रहा है तो क्या हो जाएगा e के पावर 3x अपॉन 3 के पावर 3x अपॉन 3/k यही हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो इसका x का इंटीग्रेशन वो log में आता है तो log हो जाएगा तो 3 × log x प्लस 3 × log x प्लस के, ये हो जाएगा। इसका 3dx पूछ रहा है तो 3dx यानी 3x प्लस के ये हो जाएगा, बहुत आसान है। इसका 30 नंबर का देखिए तो x के ये हो गया यानी x के पावर 1/2 यानी x के पावर 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका +1 ऊपर +1 ऊपर +1 ऊपर बटे 1/2 प्लस 1 कितना 2/3 3/2 तो 2/3 ऊपर 3/2 2/3 और 3/2 ये हो जाएगा आंसर से। ध्यान दीजिएगा बहुत आसान होता है क्वेश्चन, आप 50 में से 50 आसानी से मार सकते हैं। ओके अब यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि sin x dx इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो और लिमिट दी हुआ है 0 to π/2, तो इसका क्या हो जाएगा कि sin x का होता है -cos x। ओके cos x होता है तो ऊपर वाला लिमिट भरेंगे तो कितना हो जाएगा, तो π/2 यानी 0 हो जाएगा और नीचे वाला लिमिट भरेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। नीचे वाला ऊपर वाला तो 0 हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाला 0 हो जाएगा, माइनस प्लस ये नहीं होगा ये होगा, क्योंकि जब माइनस इसका आंसर ही -1 आएगा और फिर माइनस पहले से रहेगा तो माइनस +1 हो जाएगा। ओके
ई के पावर डी ई के पावर एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, ई के पावर 1 आई के पावर 0, तो ई प्लस 1। ओके, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं कि द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया जो बहुत आसान है। इसका हो जाएगा log x प्लस log y, log x प्लस log y एंड log x प्लस log y, log x बराबर log y इंटू log k, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाने वाला है ए हो जाएगा आंसर इसका। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन cos x dx प्लस cos y dx, बस इसको पीछे की तरफ सॉल्व कर लेना है और बना देना है। ओके, इसका अभी कुछ क्वेश्चन बच गया है जो आप कमेंट कीजिएगा तो हम आगे का क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता देंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और फिर अगला क्वेश्चन हम आपको तुरंत बता देंगे। ये क्वेश्चन सब अगर कमेंट कीजिएगा तो आप 100% मैं पूरा का पूरा करवा दूंगा। और भी मॉडल सेट आया है, मैं उसको उसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपका इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।